फर्स्ट है कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ। यानी जो G20 जो शिखर सम्मेलन है उनका आयोजन जो है इस बार कहाँ किया गया। तो उनका जो आयोजन जो इस बार किया गया है वो किया गया है इटली की राजधानी रोम में। यानी G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ, इटली की राजधानी रोम में, जो 30 से 31 अक्टूबर 2021 को हुआ। और यह बैठक जो की गई, यह बैठक इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी की अध्यक्षता में की गई। तो यह बैठक किसकी अध्यक्षता में की गई G20, मारियो ड्रैगी की अध्यक्षता में। और इस बार का मोटो क्या रहा है, इस बार का मोटो रहा है पीपल प्लेनेट प्रॉस्पेरिटी। इस बार का जो मोटो रहा है 2021 का, पीपल प्लेनेट प्रॉस्पेरिटी, ये इस बार का मोटो रहा है। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या मुद्दे रहे G20 शिखर सम्मेलन में। जो मुद्दे रहे जिन पे चर्चा की गई है, जिन पे खास तौर से ध्यान दिया गया, वो क्या मुद्दे रहे। वो जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सुधार, महामारी और वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर, जिन विषयों पर चर्चा की गई। आइए देखते हैं कि जो है जो महामारी है कोविड-19, तो इसके बारे में क्या किया गया है। तो इसमें टीकों का उत्पादन और वितरण, यानी कि टीकों के उत्पादन पर और वितरण पर खास तौर से चर्चा की गई। और उसके बाद जलवायु परिवर्तन पे आते हैं। तो जलवायु परिवर्तन में जो चर्चा की गई वो अनुकूलन, शमन और हरित प्रौद्योगिकी के लिए प्रतिवर्ष $100 बिलियन की सिफारिश की गई। यानी कि अनुकूलन, शमन और हरित प्रौद्योगिकी के लिए प्रतिवर्ष $100 बिलियन की सिफारिश की गई। और जो जलवायु परिवर्तन के बारे में जो खास बात की गई है वो कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ग्लोबल वार्मिंग को कितना सीमित रखना, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना। अच्छा, कॉर्पोरेट दर के बारे में बात करते हैं कि क्या कही गई है। तो वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट दर जो है, जो ये सिफारिश की गई है, वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट दर ये की गई है OECD द्वारा। OECD द्वारा ये सिफारिश की गई। भी आगे जानेंगे कि OECD क्या है। फिलहाल अभी देखते हैं कि जो दर की जो सिफारिश की गई वो OECD द्वारा की गई है कि सतत और जिम्मेदार खपत और उत्पाद प्रमुख कर समझौते, जो भी समझौता किया गया वो क्या है कि वैश्विक स्तर पर न्यूनतम कारपोरेशन टैक्स रेट जो है वो 15% तक लाया जाए। यानी टैक्स है उसे घटा के वैश्विक स्तर पर जो कारपोरेशन जो टैक्स है वो न्यूनतम 15% तक लाया जाए। और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली बनाई जाए, निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली बनाई जाए। देखते हैं कि OECD क्या है, एक नज़र OECD भी डालते हैं। OECD जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो OECD का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। और अब जानते हैं G20 ग्रुप के बारे में क्या है। तो G20 जो है इसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। G20 एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को पास लाना चाहता है या जोड़ना चाहता है। तो G20 की स्थापना कब हुई? G20 की स्थापना हुई 1999 में। और 2008 से राज्यों के प्रमुख जो है शिखर सम्मेलन में भाग लेने लगे। राज्यों के प्रमुख मतलब राष्ट्रपति या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है 2008 से प्रमुखों में जो है राज्यों के प्रमुख इसमें भाग लेने लगे। पहले कौन लेते थे? पहले वित्त मंत्री वगैरह गवर्नर जो यही लोग लेते थे। अब जो है राज्य के प्रमुख लोग भी भाग लेने लगे। और जो G20 का प्रथम सम्मेलन था, यानी कि जो G20 का फर्स्ट सम्मेलन था वो हुआ था 2008 में। अच्छा, अभी जो सम्मेलन हुआ है जो 2021 का, वो कौन सा है? 16वां सम्मेलन। कहाँ हुआ है? इटली में, रोम में। और इससे पहले जो हुआ था 2020 का, वो 15वां सम्मेलन था। वो कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में 2020 वाला। 21 वाला ये कहाँ हुआ? इटली में। और अब जो आगे होगा 2022 का, वो 17वां सम्मेलन होगा, वो होगा इंडोनेशिया में। और इससे आगे जो होगा 2023 में, वो 18वां सम्मेलन होगा, वो कहाँ होगा? भारत में। तो याद रखिएगा कि 2021 वाला जो है ये कहाँ पर? रोम में हुआ, इटली में। और इसके बाद जो है ये जो 18 वाला जो होगा, ये 18वां सम्मेलन 2023 में, ये तो भारत में होगा ही। तो G20 के जो सदस्य देश हैं उनके बारे में एक बार नज़र डालते हैं कि G20 के कैसे सदस्य देश हैं। जो 20 देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो 20 देश में देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान,
यूके यूनाइटेड किंगडम, यूएसए। और ये जो सदस्य हैं, ये 7 सदस्य हैं, ये G7 के भी सदस्य हैं। ये किसके सदस्य हैं इतने? G7 के। और इन्हीं G7 के सदस्यों में अगर हम एक और जोड़ दें, कौन? रूस। अगर हम रसिया को जोड़ देते हैं तो 7 ये और 1 ये 8 हो गए। अब ये G8 के सदस्य हो गए, यानी कि ग्रुप 8 और ये ग्रुप 7। तो ये G7 के सदस्य हो गए, याद रखने वाली बात है यहाँ से। और G8 के इसको मिला देंगे रूस को तो 8 हो जाएंगे, G8 के हो जाएंगे। और यही सब मिला के 7 ये और 1 ये 8 मिला के और बाकी इन्हें जोड़ के हो जाते हैं 20। तो ये पूरा हो जाता है G20। तो इसमें अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, तुर्की और साउथ अफ्रीका, ये देश इसमें हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, हाल ही में COP26 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? अभी बहुत ही चर्चा में रहा COP26। तो COP26 जो है वो इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो COP26 जो 2021 है, इसका सम्मेलन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। कहाँ पे हुआ? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। तो COP26 का जो है सम्मेलन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। ये 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चलेगा जो COP26 सम्मेलन है। अच्छा, पहला COP सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ये 26 का मतलब है कि 26वां, जो 26 दिया है यानी COP सम्मेलन है, और ये 26 जो दिया है पीछे 26, ये 26वां है, यानी कि COP 26वां 2021 में हुआ। तो अब देखते हैं कि पहला कहाँ पे हुआ। तो इसमें है कि फर्स्ट पहला COP सम्मेलन बर्लिन जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बर्लिन जर्मनी में। और 25 इससे पहले जो हुआ, अभी इस बार 26 है, इससे पहले वाला कहाँ हुआ था? तो इससे पहले वाला जो हुआ था वो हुआ था मद्रिद स्पेन में। तो COP 25 कहाँ हुआ था? मद्रिद स्पेन में। और इस बार का कहाँ पे हुआ है? ग्लासगो में स्कॉटलैंड में। ठीक है। और पहला कहाँ हुआ था? बर्लिन जर्मनी में। COP26 जलवायु परिवर्तन से दुनिया को बचाने के लिए बना दुनिया का सबसे बड़ा मंच है। यानी COP है वो क्या है? जलवायु परिवर्तन से दुनिया को बचाने के लिए बना दुनिया का सबसे बड़ा मंच है। भारत समेत दुनिया के 120 देश जलवायु परिवर्तन के विषय पर जुटे रहे। अभी इसमें जो 26 में 120 देश, लगभग 120 से ज़्यादा जो है जलवायु के मुद्दों पर चर्चा करते हुए वहाँ पे जुटे रहे। इस बार COP26 में सभी देशों को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का रोड मैप पेश करना पड़ा। और इसमें UNFCCC यानी UNFCCC जो है ये क्या है, एक बार जान लेते हैं इसके बारे में। यह है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्या करता है? ये करता है UNFCCC के अंतर्गत आता है। कौन? कॉप UNFCCC के अंदर आता है। और इसका गठन कब हुआ था UNFCCC का? इसका गठन 1994 में हुआ था। UNFCCC की स्थापना किस लिए? तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर रखने की दिशा में काम करने के लिए की गई। यानी कि UNFCCC की स्थापना किस लिए की गई? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करने की दिशा में काम करने के लिए की गई। तो जो COP है वो UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है। यानी UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण कौन है? COP। आइए COP26 जो हुआ, तो 26 के प्रमुख बिंदु देखते हैं कि इस क्या क्या विषयों पर इस बार चर्चा की गई, क्या क्या रहा। तो इसके अंतर्गत वास्तविक जलवायु कार्रवाई की घोषणा करते हुए 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि COP26 में इस बार की इसके अंतर्गत वास्तविक जलवायु कार्रवाई की घोषणा करते हुए 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत ने विकसित देशों से जलवायु वित्त के तहत $1 ट्रिलियन की मांग की। यानी इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत ने विकसित देशों से जलवायु वित्त के तहत $1 ट्रिलियन की मांग की है।
और इस बार जो है जो COP26 था, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया, क्लाइमेट चेंज पर पंचामृत लक्ष्यों को पेश किया। किसको पेश किया? पंचामृत लक्ष्यों को। तो पंचामृत लक्ष्य क्या है, आइए एक बार नज़र डालते हैं कि 2000 पहला है कि 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना करना। 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना करना और 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को कम करना। यानी 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन को उत्सर्जन कम करना। नेक्स्ट है 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना। यानी कि जो कुल ऊर्जा है अभी उसकी जो आवश्यकता है वो 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना 2030 तक। और नेक्स्ट है कि 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था में कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम करना। और लास्ट है कि 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना। तो भारत देश में नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने के लिए जो था ये जिन्होंने कहा है कि हम लोग 2070 तक नेट जीरो जो है उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं कि 18वें आसियान शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किस देश ने की। 18वें आसियान शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किस देश ने की? तो की ब्रुनेई ने। तो ब्रुनेई जो है इसमें जो है इस कार्यक्रम जो हुआ अभी जो आसियान का, इसके अध्यक्ष रहे ब्रुनेई के सुल्तान हसन बोलकियाह। तो जो ब्रुनेई एक राजाशाही का देश है, यहाँ पे बस जो कुछ करते हैं राजा ही करते हैं। तो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे ब्रुनेई के सुल्तान हसन बोलकियाह। और आसियान जो है ये है मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो आसियान की स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1967 में आसियान की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसके अध्यक्ष जो हैं अभी ली सिन लुंग हैं और इसके महासचिव हैं लिम जोक होई। यानी आसियान के जो महासचिव हैं वो कौन है? लिम जोक होई। आसियान में वर्तमान में 10 सदस्य हैं। देख लेते हैं कौन कौन सदस्य हैं। ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये सभी इसके सदस्य देश हैं। एक नज़र डालते हैं जहाँ पे सम्मेलन हुआ ब्रुनोई में, तो इसके बारे में कि देश कैसा है कि तो इसकी राजधानी, ब्रुनोई की राजधानी बंदर सेरी बेगवान है। ब्रुनोई की राजधानी कहाँ है? बंदर सेरी बेगवान। इसकी भाषा कौन सी है? मले। मुद्रा यहाँ पे कौन सी चलती है? ब्रुनोई रिंगिट। और यह पूर्व राजाशाही सरकार वाला देश है। यहाँ के सुल्तान, एक यहाँ पहले सुल्तान थे इनके हसनल, इनके सुल्तान थे हसनल। तो हसनल 1992 में भारत की राजकीय यात्रा की। तो यहाँ के सुल्तान 1992 में भारत की राजकीय यात्रा की। किस सुल्तान ने? सुल्तान हसनल ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यदि ऐसा है कि यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। करंट अफेयर्स का जहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यदि आप लोग लगातार सभी वीडियो देखते हैं तो ज़रूर ही हम लोग उस विषय पर ज़रूर ही चर्चा कर चुके होंगे, तो वो ज़रूर ही आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। और यदि आप लोग जैसे PDF और नोट्स के लिए अगर लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, टेलीग्राम चैनल से PDF ले सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? कौन से पुरस्कार से? बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है डेमन गुलगुट। किसे किया गया? डेमन गुलगुट। डेमन गुलगुट दक्षिण अफ्रीकाई लेखक हैं और इनकी रचना द प्रॉमिस, के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। यानी जो बुकर पुरस्कार दिया गया किसे दिया गया? डेमन गुलगुट को, जो दक्षिण अफ्रीकाई लेखक हैं। और इनकी जो रचना है वो कौन सी है? द प्रॉमिस। और पिछली बार जो है पुरस्कार दिया गया था बुकर पुरस्कार, तो बुकर पुरस्कार जो पिछली बार दिया गया था वो स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को उनकी रचना सग्गी वेन के लिए दिया गया। इससे पहले डगलस स्टुअर्ट को दिया गया था सग्गी वेन के लिए। इस बार किसे दिया गया है? डेमन गुलगुट को, जो दक्षिण अफ्रीकाई हैं। इनकी रचना कौन सी है? द प्रॉमिस। तो बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1969 में। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार, जो है कन्नड़ के सुपरस्टार थे पुनीत राजकुमार, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है।
तो निधन के कुछ दिन पश्चात इन्हें मरणोपरांत कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये भी यहाँ पे हर चीज़ याद ही करने वाली है कि कन्नड़ पुरस्कार जो सुपरस्टार थे पुनीत राजकुमार, वो कहाँ के सुपरस्टार थे, कन्नड़ फिल्मों के, कन्नड़ के। और इन्हों जो है अभी मरणोपरांत जो इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया वो कौन सा है, बसव श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और तब तक के लिए धन्यवाद।